हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे यार, हम उसके अंदर कोई नंबर लिखेंगे, ठीक है, और बाद में उस नंबर को रीड करेंगे और कंसोल पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। हमने ये करना है बेसिकली, हम नंबर लिखेंगे कोड के थ्रू ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवर स्ट्रीम से फाइल बनाते हैं, ओवर स्ट्रीम राइट, ठीक है, और राइट का वेरिएबल बना लिया और मैं कहता हूँ उस फाइल का नाम होगा program1.txt, ठीक है, ये मैंने बनाई, फाइल बना ली, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करूंगा, आप ये देख सकते हैं कि प्रोग्राम वन के नाम से यहाँ टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। ये देखें, प्रोग्राम वन के नाम से यहाँ टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं दूसरी वाले को डिलीट करना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ये तो मैंने इस तरह किया, यहां आपको फाइल की डायरेक्टरी में देखना मुश्किल होगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप राइट वाला ये प्रोग्राम बनाए ना, तो आप उसको ये करने के बजाय आप करें कंट्रोल शिफ्ट ए, ठीक है। अभी तो वैसे आपको पहले मैं यहां से फाइल डिलीट कर दूं, वो कहेगा पहले से वहां फाइल बनी है, ठीक है। अगर आप इस तरह बनाएंगे ना, देखिए आपकी डायरेक्टरी में फाइल पड़ी है ना, आप कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे, ठीक है। यहां लिखा हुआ है ना डॉट सोर्स वन डॉट सीपीपी, उसके बजाय आप कर दें प्रोग्राम वन डॉट टीएक्सटी, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। वो कह रहा है कि पहले से प्रोग्राम की फाइल बनी है, तो आप इसको एक्चुअली में ऐसा करें कि डिलीट कर दें, ठीक है। आपने पहले कोई फाइल बनानी नहीं, हमने जब भी फाइल बनानी है ना, डायरेक्टरी में जाके न्यू टेक्स्ट फाइल नहीं क्रिएट करनी, या प्रोग्राम के थ्रू ऐसे नहीं क्रिएट करनी, पहले आप उसकी टेक्स्ट फाइल बना लें। अच्छा यहाँ है ना, मैंने टेक्स्ट फाइल बना ली, ठीक है, ऐड कर लिया। अब ये देखिए टेक्स्ट फाइल खुली है, सीपीपी फाइल नहीं, आप ये देख सकते हैं डॉट टीएक्सटी। मैं विंडो सेपरेट किस तरह करूंगा, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखूंगा और ये बीच की स्क्रीन पे देखिए ये चार बटन आ गए, मैं राइट वाला बटन साइड पे कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी जो टेक्स्ट फाइल होगी ना, ये साथ ही प्रोग्राम के अंदर ही ओपन हो जाएगा और इसी के अंदर अपडेट होते रहेगा। मुझे बार बार टेक्स्ट फाइल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे टाइम बच जाता है। ये विजुअल स्टूडियो में ना फीचर है, ठीक है। तो मैंने किया प्ले, ठीक है। अब ये देखें, ये टेक्स्ट फाइल यहाँ बन गई, अब ये देख सकते हैं बन गई, ठीक है। इधर मैंने वैसे तो इधर से भी बना ली थी, यहां भी शो हो रही है अभी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने राइट कराना है, जिस तरह मैंने कहा था सी आउट भी वेरिएबल है, हम इस तरह उसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं ना, हेलो वर्ल्ड, है ना। तो इसके अंदर भी ये सीन है, ये राइट का वेरिएबल क्या है, राइट, और इसमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगना है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर लगेगा इसमें, ठीक है। ये इस ऑपरेटर का नाम क्या होता है, इंसर्शन ऑपरेटर, ये वेरिएबल का नाम और ये ऑपरेटर, ठीक है। राइट मैं लिखता हूं 1 2 3 और लाइन कर देता हूं राइट के लिए। जैसा कंसोल में भी, कंसोल में लिखने के लिए क्या कर रहे होते हैं, सी आउट 1 2 3 और एंड लाइन। कंसोल पे आप लिख रहे होते हैं ना, यहां फाइल पे लिख रहे हैं, वहां कंसोल पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम काम है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं, मैं प्ले करता हूं बटन, ठीक है। क्या करेगा, ये फाइल में लिख देगा 1 2 3 और एंड लाइन भी लिखेगा, एंड लाइन भी देखें लिखी जा रही है, ठीक है। जब मैंने किया कंसोल पे तो कुछ भी शो नहीं हुआ है ना, बट जब मैं इसको बंद करूंगा, ये देखें यहाँ 1 2 3 लिखा गया, आप ये देख सकते हैं 1 2 3 लिखा गया, और एंड लाइन देखिए 2 लाइन उसने कर दी है, एंड लाइन भी डाली है। प्रोग्राम वन की टेक्स्ट फाइल भी खोलेंगे, वो भी ये सीन है, देखें। अब अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ये देखें आपका पॉइंटर नीचे आ रहा है, इसका मतलब उसने एंड लाइन भी डाली है, डन हो गया। लेकिन अगर मैं करता हूँ एंड लाइन नहीं डालता, कॉमा करता हूँ, क्या होता है, प्ले करता हूँ, ठीक है। मैंने किया, यहां तो आया ही नहीं, क्लोज किया, प्रोग्राम को क्लोज किया, यहां आ गया। मसला ये पता है क्या है, मैं चाहता हूं यार प्रोग्राम के बीच में वो सेव कर ले फाइल, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो रहा था उसने फाइल को सेव नहीं किया था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज का वर्ड यूज करना पड़ता है। वो रीडिंग के लिए भी है, राइटिंग के लिए भी है, ठीक है। अगर हम फाइल को रीड भी करेंगे ना, तब उसको क्लोज करना जरूरी है, वरना आपके मार्क्स काटेंगे टीचर। तो राइट क्लोज का क्या मतलब होता है, आपने फाइल को सेव कर लिया, ठीक है, क्लोज। रीडिंग में क्लोज का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइटिंग में आपका ये मतलब है हमने फाइल को क्लोज कर लिया। आपको दिखाता हूं, अब देखना मेरा प्रोग्राम लिखने से पहले ही ना, प्रोग्राम एंड होने से पहले ही वो उसको लिख देगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये देखें प्रोग्राम यहाँ हुआ है और यहाँ चेंजेस आ चुकी है, ठीक है। मैंने प्रोग्राम को एंड नहीं किया अभी तक, उसने उसके अंदर चेंजेस कर चुका है ये, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को एंड कर रहा हूं तो वापस आ गया, ठीक है। क्लोज का बेसिकली मतलब कि क्या हुआ कि फाइल को सेव कर लेना। अच्छा, आप कुछ कंपाइलर्स में ये भी होगा कि आप प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो क्लोज नहीं हुआ होगा ना, तो फाइल को सेव नहीं किया होगा उसने, ठीक है।
कुछ आईडीई या कंपाइलर्स ऐसे हैं जिसके अंदर फाइल को सेव नहीं कर पाता, ठीक है, तो आपको ये क्लोज की कमांड डालना जरूरी है। जब भी आपने वेरिएबल बनाना है आपने प्रोग्राम के एंड पे उसे क्लोज कर देना है, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक जगह पे आपको क्लोज करना पड़े तो आप वहां भी क्लोज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां मुझे हो जाता है। अब सीन ये कि यार फायदा तो मुझे फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, इंटीजर का, नंबर्स का। मैं चाहता हूं कि यार हर दफा वो यूजर से इनपुट ले प्रोग्राम होने पे और वो नंबर फाइल में डालता जाए। हमारा बेसिक मकसद तो ये था ना कि फाइल सेव करके रखेगी नंबर्स को। यहां मैं नंबर्स कर देता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ एंड लाइन डाल देता हूं ताकि हर नंबर के लिए एंड लाइन, ठीक है। हम ये देखिए, मैं यहाँ नंबर लेता हूं, मैं कहता हूं यार 1 2 लेता हूं, ये मैंने प्रोग्राम एंड किया, यहाँ 1 2 आ गया। अगली दफा मुझे उस फाइल के आगे रखवाना है, करता हूं 6 7 6 4 सॉरी, ठीक है, तो 6 4 इधर आ रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो IF स्ट्रीम है ना, IF स्ट्रीम रीड और OF स्ट्रीम रीड, ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख देता हूं, समथिंग समथिंग डॉट txt, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा होगा, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर का IS, दो स्कोप और इनका मतलब मैं बताता हूं क्या है, iOS आउट। अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना, सपोज हम ये नहीं, ये वाला पोर्शन नहीं लिखते, OS स्ट्रीम आ गया, इस सेमीकोलन डाला, अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर हम ये पोर्शन नहीं लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट ये खुद ही लिखा जाता है। बेसिकली जो मैंने यहां लिखा था ना, ये इनपुट आउटपुट सिस्टम का आउट वाला फंक्शन लगा रहा था, ठीक है। आप इस दो डॉट्स को स्कोप कहेंगे, हम रीड के लिए भी नहीं लिखते थे ना, तो रीड वाला लगा रहा था, ठीक है। हम इसके मोड को चेंज करेंगे। इस आउट का मोड का मतलब ये है कि फाइल को दोबारा से रिक्रिएट करो, ठीक है। अगर हम लगाएंगे अपेंड, अपेंड का क्या मतलब होता है कि किसी कोई भी चीज है उसके आगे से स्टार्ट करो, ठीक है। अपेंड का मोड चेंज कर देंगे इसका। अब सीन ये है, जहां अपेंड का मोड लगा रहे हैं तो क्या होगा, जितना लिखा होगा उसके आगे से लिखना स्टार्ट करेगा। अब मैं प्ले करता हूं, ठीक है, तो 9 करता हूं, अब ये एंटर करूंगा, देखिए उसने 9 आगे रखवाया है, ठीक है। प्रोग्राम एंड हो चुका है, पीसी बंद भी बेशक कर दें, ठीक है, ये नंबर लिखवाया, उसके आगे लिखा गया। तो आपने ये बात रखना है, बाय डिफॉल्ट मोड क्या होता है और आप मोड चेंज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले राइट लिखा था, हमने सिर्फ उसको वो लोकेशन दी थी, तो आपने ये याद रखना है कि IF स्ट्रीम में भी दो पैरामीटर्स होंगे, एक उसकी लोकेशन, दूसरा उसका मोड। अगर आप उसको मोड नहीं लिख के देंगे ना, वो ऑटोमेटिकली लिख देगा, ठीक है। आप ये देखते माउस ओवर भी करेंगे ना, तो उस पर लिखा हुआ है ओपन मोड, ठीक है, यानी कि ओपन मोड, तो हम कोई सा भी मोड डिसाइड कर सकते। सिर्फ ये 3 मोड नहीं होते, और भी बड़े मोड्स होते हैं, वो आपके लिए अभी इतने जरूरी नहीं है, तो आप ये 3 मोड से ही सारा काम कर सकते होते हैं। तो यहां हमारा वो वाला मसला तो पूरा हो गया कि यार डाटा हम लिखते जाएंगे, प्रोग्राम एंड भी हो जाएगा, तो हमारा डाटा सेव रहेगा। अब हमने इस फाइल को रीड करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यार रीड के लिए ना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज होता है या राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। सीन क्या कर रहा होता है, यूजर से लेके कंसोल में लेके जा रहा होता है ना। तो यहां क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम से लेके या कहीं से भी लेके सॉरी फाइल से लेके हमें शो करवा रहा होगा, ठीक है। यहां कंसोल से यूजर से लेता था, कंसोल के थ्रू ही ले रहा है ना, कंसोल से इनपुट लेना, कंसोल से लेके हमें शो करा रहा है। अब हमें शो कहां करा रहा होता है, वेरिएबल में, ठीक है। तो हम इसको ये करेंगे, रीड, एक सेकेंड इसको हम कर देते हैं, ठीक है। हम रीड का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, रीड का वेरिएबल बनाते हैं और प्रोग्राम डॉट 1 ही रखते हैं, ठीक है, प्रोग्राम डॉट 1। ये iOS इन लिखें या ना लिखें वो मैटर नहीं करता, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं बंद, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, आप बिगनर हैं तो इसलिए। सीन हो गया, ये ओपन मैंने फाइल कर ली, रीड वाली फाइल ओपन कर ली, ठीक है। अब मैंने करना है कि यार इसमें से नंबर रीड करना है, ठीक है। रीड के लिए क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो CN के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। ये C आउट वाला रखता है और वो CN वाला रखेगा, ठीक है। तो ये सीन होगा। एक सेकेंड, मैं अभी ना फाइल को क्रिएट नहीं करता, ये मैं फाइल को रीड कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। मेरी फाइल क्रिएट हुई हुई है, मैं फाइल को सिर्फ रीड करना है। अब मुझे यहाँ राइट साइड पे क्या लिखना होगा,
या किसी वेरिएबल वाले डब्बे में लेकर आना होगा ना, तो मैं int x करता हूं, ठीक है, और मैं वेरिएबल बना लिया। जो हमने cn करना था अभी हमने किसी वेरिएबल में रखवाया था, तो यहां भी हम सिर्फ वेरिएबल में रखवाएंगे। x मैंने किया, इसमें होगा क्या, ठीक है, इसमें हुआ ये बेसिकली उसने सॉरी x वेरिएबल में रखवा दी अभी, ठीक है। आप कहेंगे कंसोल पे क्यों नहीं शो हो रहा, कंसोल पे तो हमने शो कराया नहीं है। x का वेरिएबल तो ये क्या कर रहे हैं, फाइल से पकड़ के वेरिएबल में डाल रहे हैं, ठीक है। अब हमने वेरिएबल से पकड़ के कंसोल में नहीं डालना, तो वेरिएबल से पकड़ के कंसोल में किस तरह डालेंगे, सी आउट और x, हो गया। अगर मैं इसको इस तरह और समझाऊं, ये देखिए हाँ सी आउट हो गया, ठीक है, हाँ 64 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से करूंगा, अब आप कह रहे होंगे बाकी नंबर्स क्यों नहीं आ रहे, बाकी नंबर्स आने के लिए ना नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ में लग जाए। फाइल में आपको लिखवाना आ गया, फाइल में आपको रीड कराना भी आ गया, एक बेशक एक नंबर आया बट आया तो है ना, आगे इसमें ये हो क्या रहा है, ये रीड बेसिकली क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं फाइल टू वेरिएबल, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये जो ये वाली सी आउट वाली लाइन है, बाद में वो क्या कर रही है, कंसोल में दिखा रही है, ठीक है, कंसोल में वेरिएबल दिखा रही है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, सी आउट, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, रीड, ठीक है। ये बेसिकली सी एन का ही की टाइप का, ये है एफ आउट की टाइप है। सपोज हम कहें कि यार एक फाइल से रीड करके दूसरी फाइल में डालो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फाइल बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं ना, ओवर स्ट्रीम, ठीक है, राइट, हम कहते हैं प्रोग्राम 2.txt, बजाय हम बार बार डायरेक्टरी में जाके टेक्स्ट फाइल देखें तो हम यहां खुद इससे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, प्रोग्राम .txt ओपन करने से पहले, ठीक है, यहाँ हमारे प्रोग्राम ये प्रोग्राम .txt है, इसको हम चेंज करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं ना, 2 कर देते हैं यहां से, नहीं एक सेकेंड, बहुत छोटा नजर आ रहा है, हाँ यहाँ, ठीक है, प्रोग्राम 2.txt, मैं इसको यहाँ ले देता हूँ इस जगह पे, ये मेरा प्रोग्राम 1 है और यहाँ प्रोग्राम 2 है, मैंने क्या किया है, राइट। अब अगर मैं प्ले करूंगा तो ये क्या करेगा, कंसोल पे दिखाएगा, है ना, कंसोल पे नहीं हमने देखना, हमने देखना है, हमने राइट करवाना है फाइल में, कर देते हैं राइट, ठीक है। हम राइट जब करेंगे तो क्या करेगा, एक नंबर यहां से पकड़ के उधर फेंक देगा, यहां से रिमूव नहीं करेगा, बस वहां राइट करवा देगा, ठीक है। अब मैं प्ले करता हूं, एक फाइल से उसने पकड़ा, ठीक है, एक फाइल से पकड़ा और उसने यहां प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रीड डॉट क्लोज लगाना भी जरूरी है, ये आपके टीचर मार्क्स काटेंगे इस पे, ठीक है, तो हमने जरूर करना है, और राइट डॉट क्लोज करना भी जरूरी है, ठीक है, हाँ। तो ये हो जाता है, यहां हमने प्रोग्राम क्या किया, एक फाइल से रीड किया, दूसरी फाइल में रखवा दिया नंबर, डन हो गया। तो आपको ये करना आना चाहिए। अगली वीडियो में हम और इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।